अगर इलीगली आपका वेपन पकड़ा जाए तो मतलब इसमें कुछ कितनी सजा है? 10 साल की सजा है मिनिमम। अच्छा। आर्म्स एक्ट है, किस तरह पड़ा है, किस पोजीशन में पकड़ा है, कैसे है, कहाँ मिला है, वो सब डिपेंड करता है, सेक्शंस अलग अलग है। भाई इंडिया में तो जैसे शादियों में भी हाँ गोलियां चलती हैं, मतलब वो तो ये इलीगल है इंडिया में। ये सब थोड़ा illegal। एक्सप्लेन करो, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे वो क्या क्या उनका जुर्माना होगा? यार देखो, सब इलीगल है ये जो आप कह रहे हो, शादियों में गोलियां चल रही है। अगर आपके पास लाइसेंस भी है तो भी आपको जवाब देना पड़ता है हर गोली का कि क्यों आपने गोली चलाई। तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है देन इट इज़ अल्टीमेटली इलीगल। लाइसेंस है, अगर आप फिर भी हवा में अंधाधुंध गोलियां चला रहे देन ऑल्सो इट इज़ इलीगल। तो आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जिसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, आर्म्स एक्ट। आप समझ रहे हो? तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पकड़े जाते हैं, आर्म्स के साथ पकड़े जाते हैं, वीडियो में पकड़े जाते हैं, तो 10 साल की मिनिमम जेल है जी आपको। नहीं, अगर वो उनके पास लाइसेंस भी है, शादी में कर रहे हैं वो, हाँ इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। आप शादी में क्यों कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते आप शादी में। आपको गन एक रीजन की वजह से दी जाती है, टू सेल्फ प्रोटेक्ट यू। आपको पता है सेल्फ गार्ड करना चाहिए आपको, मतलब आपको कोई सेल्फ डिफेंस के लिए दी जाती है। तो कोई आपके ऊपर ऐसी चीज कर रहा है जिससे आपको लग रहा है आपकी जान को खतरा है, तो आप उस सिचुएशन में यूज करो। और उसमें भी क्या होता है कि आप एक हवा में मारो, उसके भी ट्रिक्स होते हैं, उसके भी लॉज होते हैं कि आपको डायरेक्टली नहीं मारना। तो ये चीज़ें इसलिए दी जाती है और ये एकदम समझदार इंसान को दी जाती है ताकि वो समझदारी से प्रयोग करे इस चीज़। भाई पहले तो इसकी लाइसेंस देने की एज नहीं है भाई, काफी कम थी, अब तो 40 एंड अबव कर दिया। वही समझदारी वाली बात। राइट 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 राइट। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि सबने देखा है, सबको पता है कि वुमेन राइट के बारे में हर कोई बात करता है। और मैं आपसे बेसिकली जानना चाहता हूँ कि जो मेन है उनके लिए राइट्स काफ़ी कम है, या फिर लोगों को पता नहीं है कि मतलब जैसे कि किसी बंदे के साथ हो जाए कि गलत रेप केस लग गए, या मतलब या फिर जो भी है कि गलत इल्ज़ाम लगा दिया बंदे पे, तो मतलब उसके लिए राइट्स इतने कम क्यों हैं मतलब मेंस के लिए? और उस केस में करना भी चाहिए। हाँ, और अगर कोई है तो आप मतलब हमारी ऑडियंस को बताओ कि ये है और आप ये कर सकते हो। यार आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल दोगे तो मैं बता। जैसे वो एक था कि बाइक पे जो बहुत ही फेमस केस है कि बाइक बुलेट पे एक बंदा है, उसने छेड़ा भी नहीं था बंदी को, जो वो फिर भी सरदार उसने जी- हाँ एलिगेशन लगाए कि भाई इसने छेड़ा है। तो उस वे में लेकिन वो बंदा बदनाम हुआ काफ़ी, और मेंटली भी, और उसको मतलब काफ़ी मतलब वो हो गया था कि वो ऑलमोस्ट जेल वेल का सीन। तो इसमें इंसान कैसे बचे और फॉल्स एलिगेशन से बेसिकली कैसे डील करे? और मतलब क्या होता है ना, आजकल ऐसा हो भी गया है कि अच्छी भी बात है, हाँ अच्छी भी बात है कि विमेन सेफ्टी को एम्फेसाइज किया जाता है, उनकी एक कॉल पे बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा भी बताना चाहूँगा कि मतलब ऐसा हुआ था कि किसी के घर पे किसी लेडी ने कब्जा कर लिया, मेरे नोन में था। तो अब वो गए, लेडी रेंट नहीं दे रही है और जो अग्रीमेंट था वो भी कुछ ख़त्म हो गया था। तो उन लोगों ने ऑफ कोर्स गलत करा कि उसका सामान उठा के बाहर फेंक दिया कि आप घर खाली करो, ये भी गलत चीज़ है। बट उस लेडी ने क्या करा, अपने कपड़े खुद ही फाड़ के वो पुलिस स्टेशन चली गई और कंप्लेन कर दी। तो अब पुलिस वालों को एक्शन लेना पड़ा। बट हाँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ बन जाए जिसमें उसने कुछ नहीं करा बट फॉल्स एलिगेशन है, तो क्या करना चाहिए लड़कों को? यार देखो, ये बात ठीक है कि वुमेन के लिए ज़्यादा लॉ इंक्लाइंड है, ज़्यादा लॉ बने हैं। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारी कोर्ट्स इतनी समझदार हो गई हैं, और पहले भी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये वुमेन के राइट्स आए थे तो उस टाइम क्या होता था, एक्शन ले लिया जाता था कंप्लेंट के ऊपर ही, सीधा एक्शन लेकर जेल में डाल दिया, सीधा कन्विक्ट कर दिया उनको। या तो अब क्या हो रहा है कि यार अब जो भी फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं तो कोर्ट इज़ वेरी इंटेलिजेंट टू जज दैट थिंग कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिकॉज एक तरह की चीज़, एक साइड की चीज़ कोर्ट नहीं सुनती इस बार, इस टाइम पे। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ कोई फॉल्स एलिगेशन लगा देता है, अगर देखिए एलिगेशन लगाने के लिए तो कोई भी आरोप लगा सकता है, ठीक है। बट वॉट यू आर स्टक एट इज कि आप जब एलिगेशन लगा रहे हो देन यू हैव टू प्रूव दैट थिंग इन द कोर्ट। जब आप वो चीज़ प्रूव ही नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली कोर्ट तो बेवकूफ़ नहीं बैठी, कोर्ट तो सारी चीजें जज कर रही है, एंड दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि हाँ वो पता लगा ले यार। बिकॉज प्रोसीजर ऐसा होता है ना कि जब आप एलिगेशन लगाते हो आप प्रोसीजर के बारे में नहीं सोचते। वो प्रोसीजर जब कोर्ट में आता है, कोर्ट में जब जाते हो आप, तो आपको एक एक चीज बोलनी। वैसे कोर्ट की तो चलो ठीक है, थोड़ी बाद की बात है, लेकिन उससे पहले क्या होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस में आपको ले जाया जाता है, पुलिस वाले पेल देते हैं। तो मतलब वो भी नहीं होना चाहिए ना। अगर मतलब आपने गलत नहीं करा और आपने
अगर 1 महीना या डेट आने तक का भी टाइम जेल में बिता दिया तो वो भी तो एक मेंटल टॉर्चर है। बट है जैसे आपने कुछ चीजों के लिए यंत्र वाली चीज बताई, नहीं तो नहीं इमीडिएट यही है यार। आप तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा, अगर कोई नॉर्मल जनता है ना तो वो एक एडवोकेट ज़रूर हायर कर ले यार। जब भी ऐसा होता है एक एडवोकेट से ज़रूर कंसल्ट करें। लोग भागते हैं यार एडवोकेट से, लेकिन व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज आप एक ट्रस्टवर्दी एडवोकेट ज़रूर सजेस्ट करिए, बिकॉज ही विल शो यू। मेरी वीडियोस से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, 2 चीज़ बता दूंगा, बट जब अल्टीमेटली आप ग्राउंड पे आते हैं तो आपका दिमाग उस सेंस में नहीं होता। तो वो चीज़ आपको वही गाइड कर सकता है, द पर्सन हु डील्स विद दीज केसेस डेली। तो ये चीज़ तो फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई आम जनता फंस जाती है इस सिचुएशन में, तो यार काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी राइट्स हैं उनके, जो कि उनको अवेयर कराना बड़ा मैंडेट है। जैसे कि मैं अवेयर करा रहा हूँ अपनी वीडियोस में। आपको पुलिस ने इस तरह बोल दिया तो आप ये कर सकते हैं, आपके साथ पुलिस ऐसे कर रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर फॉल्स एलिगेशन लगाकर आपकी मानहानि हो गई तो उस पर भी सेक्शन है। लेकिन जब आपके ऊपर आरोप लगता है ना, तो मेरा ये मानना है यार, आप जेल से मत डरो। आप समझ रहे हो? बिकॉज अल्टीमेटली आपको जेल होगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में लाया जाएगा। अगर कोर्ट में नहीं लाया जाता, देन पुलिस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट को जवाब देना कि भैया आपने इलीगली डिटेन कैसे कर रखा है। वहां पे भी पुलिस वाले फंसते हैं। तो इस तरह से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अल्टीमेटली कोर्ट में आएंगे। कोर्ट में आपके पास पूरा राइट है अपनी बात रखने का। आपके साथ कोई जाती नहीं होगी। इनफैक्ट आप रेगुलर बेल भी अप्लाई कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये डर रहता है कि यार हमें ना पुलिस बुलाकर जेल में डाल देगी। अच्छा, होता क्या है कि आपके जब भी पुलिस आपके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, पुलिस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको बताना कि भैया इस तरह आपके इस थाने में कंप्लेंट हो रखी है। तो जब भी आपको वैसा पता लगे, ठीक है, और आपको लगे कि हाँ यार ये ना फॉल्स कंप्लेंट है मेरे अगेंस्ट, इसने ये कर रखा है, तो आपके पास एक और यंत्र है, आप एंटीसिपेटरी बेल ले आओ कोर्ट में। आप समझ गए? चलो पुलिस ने बुला लिया आपको, 1 दिन बुला लिया, 2 दिन बुला लिया, वो उनको बोलो यार स्किप कर दो थोड़ा। उस दौरान क्या करो, आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले आओ। तो ये इसका क्या प्रोसीजर रहता है ये लेने का? मतलब लॉयर के थ्रू ही हो? लॉयर के थ्रू ही होगी, हाँ, एडवोकेट के थ्रू ही होगा ये, बिकॉज कोर्ट कचहरी का मामला है। तो आपने क्या करना है, कोर्ट को ये बताना है कि मेरे खिलाफ एक साजिश है या फॉल्स कंप्लेंट है, तो मैं बेल लेना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइट माय केस। काफ़ी लोग इसमें गलती कर जाते हैं, वो थाने चले जाते हैं, थाने में फिर उनके साथ वही चीज़ें होती है जो आप बता रहे हैं। तो एक एंटीसिपेटरी बेल लेके जाइए थाने में, ना आपको अरेस्ट मिलेगा ना कुछ होगा, आपको सीधा राइट दिया जाएगा। व्हाट इफ द पुलिस कम्स एट योर डोर स्टेप की घर ही आ गए? डायरेक्टली पुलिस डोर स्टेप पे नहीं आती, दे हैव टू गिव यू अ नोटिस सबसे पहले कि आप आ जाइए, आप नहीं आ रहे हैं तो सीआरपीसी 41 सीआरपीसी का नोटिस होता है, वो पुलिस को आपको देना ही पड़ता है। अच्छा ब्रदर, एक चीज़ और मुझे पूछनी है कि कहते हैं कि अगर किसी के नाम के आगे एफआईआर दर्ज हो गई तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, पासपोर्ट में दिक्कत आती है, वीज़ा में दिक्कत आती है। तो इन दिस केस अगर कोई फॉल्स एलिगेशन है, किसी ने एफआईआर लॉन्च कर दिया आपके अगेंस्ट के, आपके नाम के आगे केस लग गया और वो फॉल्स है, तो क्या वो चीज़ वर्डिक्ट के बाद हट जाती है? या मीनवाइल अगर आपको कुछ करना हो कि केस चल रहा है पर वो गलत है, मतलब या चल भी रहा है, कुछ एक कंप्लेन है आपके अगेंस्ट बट आपको ट्रैवल करना है या कुछ करना है, तो उसके थोड़ा लाइट दो इस टॉपिक पे। मैं इन दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहला तो मैं इसको पकड़ते हैं कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर लग गई, ठीक है, और आपने वो क्राइम किया भी नहीं है, फिर भी एफआईआर होगी, नाम आ गया आपका एफआईआर के अंदर तो उस केस में क्या होता है, यू हैव ऑल द लेवरेज टू अप्रोच टू द हायर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले आपकी एफआईआर एंटरटेन करी जाएगी, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ट्रायल कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। अच्छा, आपके पास पूरा लेवरेज होता है, आप हाई कोर्ट जाके एक क्वॉशिंग पिटीशन डाल दीजिए। 482 सीआरपीसी का होता है ये सेक्शन। आप क्वॉशिंग पिटीशन डालिए, हाई कोर्ट को समझाइए, कन्विंस द हाई कोर्ट दैट हाउ दिस एफआईआर इज फेक एंड फैब्रिकेटेड एंड हैज बीन मेड अगेंस्ट यू लाइक दिस। अगर इफ़ यू आर अगर आप हाई कोर्ट को कन्विंस करने में सफल रहते हैं तो वो ऑर्डर लेकर आप लोअर कोर्ट में ले जाइए कि हाई कोर्ट ने ये एफआईआर रद्द कर दी है, मेरे नाम पे अब कोई एफआईआर नहीं है, आप मेरा यहाँ से नाम हटा दीजिए। दूसरी चीज़, आप ये चीज़ कर सकते हैं, यू हैव दैट ऑप्शन। दूसरी चीज़ आप कह रहे हैं वर्डिक्ट आ गया, ठीक है, एफआईआर लग गई नाम के आगे, उसका भी सेम सोल्यूशन है। जब आपके अगेंस्ट एफआईआर होती है तो आपके पास ये प्रोसीजर होता है, जब एफआईआर का जजमेंट आ गया, आप फ्री हो गए, ठीक है,
आपको कोर्ट ने रिहाई दे दी, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस एफआईआर को अपने नाम से हटाने के लिए यू अगेन हैव टू फाइल अ क्वॉशिंग पिटिशन इन द कोर्ट। उस एफआईआर को रद्द करने की याचिका डालनी होती है। आप वो याचिका डालिए, ऑर्डर वैसे ही आ गया लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट आपको मना नहीं करेंगे, वो क्वॉश कर देंगे, आपका नाम हट जाएगा। मतलब तो भाई ये basically चीज़ क्या अगर है? लग गई ना एफआईआर तो आपके 6-8 महीने तो लग गए। तो मतलब कुछ टाइम तो जाएगा। ट्रैवल भी नहीं कर सकते इंडिया के बाहर? या ट्रैवल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोर्ट की परमिशन लेके। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो दिक्कतें आ जाती है, हो सकता है सामने वाली कंट्री आपको वीजा ना दे, नहीं ऐसा होता है, रिकॉर्ड्स में तो आ जाती है ना वो चीज। करेक्ट ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, आपको परमिशन मिल गई है, अब उसमें भी केसेस होते हैं, आप इतना बॉन्ड रखवा जाओ, अपना सिक्योरिटी रखवा जाओ कोर्ट में, आप यू आर फ्री टू ट्रैवल एंड दैट इज ओनली एट द डिस्क्रिशन पावर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहेगी तो होगा, कोर्ट नहीं चाहेगी तो नहीं जा सकते आप।